आज हम लोग सीबीएसई 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, दो चीजों की बात हम लोग पहले करते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा कि आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and whole number 0 1 2 3 4 5 6 up to that as infinite। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी काउंटिंग आप ध्यान रखेंगे एंड होल नंबर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की, या इंटीजर्स की बात पहले कर लेते हैं। इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पर अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये इस तरीके से आपके इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर की बात करें हम लोग, तो रियल नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। रियल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी हम टू पार्ट्स में रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, second is non-terminating, repeating को ही बच्चों हम लोग रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। और इररेशनल की बात करें तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को बच्चों हम लोग टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं अपना चार्ट। रियल नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रैशनल, सेकंड इज इररेशनल। रैशनल को फिर से हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग को बच्चों हम लोग रिक्यूरिंग बोलते हैं। सेकंड जो हमारा है इररेशनल, इररेशनल जो है हमारा वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही बच्चों बोलते हैं हम लोग रिक्यूरिंग। अब हम आपको ये डिफरेंशिएट करते हैं कि जो टर्मिनेटिंग है इसका क्या मींस होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मींस होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिक्यूरिंग का क्या मींस होता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों आप ये चार्ट याद रखेंगे। और अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें, पहले रैशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक-एक करके। मैं आपको टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स पहले देता हूं, टर्मिनेटिंग मींस होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 5/10/5। तो जब आप 10/5 करेंगे तो 5 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर आपका 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो ऐसी फ्रैक्शन को ही हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसमें आपको रिमाइंडर 0 मिले।
अब हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन दी 10/3, तो मैंने 10/3 फ्रैक्शन लिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 3 are 9, 1.0, 3 3 are 9, 1 0, 3 3 are 9, 1 0। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रिमाइंडर आपका एवरी टाइम्स 1 1 रिपीट हो रहा है, और रिमाइंडर आपका 1 आएगा, कभी भी रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो ये जो आंसर है इसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3.333 अप टू दैट एज अदरवाइज 3.3 डॉट। तो यहां से आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, एंड रिपीटिंग का मींस है कि जो आपका नंबर है, जो आपका क्यूसिएंट है, वो क्यूसिएंट जो होगा उसमें डेसिमल में जो आपकी डिजिट होगी वो रिपीट करेगी 1 बाय 1। वो सिंगल सिंगल डिजिट रिपीट कर सकती है, वो 2 डिजिट्स रिपीट कर सकती है, वो 3 डिजिट्स रिपीट कर सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब यही होगा बच्चों कि वहां पर जो आप फ्रैक्शन लेंगे उसमें जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, और जो आपका क्यूसिएंट होगा उसमें कोई सिंगल डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और मोर डिजिट्स रिपीट करेंगी 1 बाय 1। अब हम लोग टर्मिनेटिंग समझ गए जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये समझ गए रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन आपको क्वोशिएंट में नंबर्स रिपीट होंगे। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, तो रैशनल नंबर्स हमारा जो है वो 2 टाइप्स का हो गया। अगर आपको कोई फ्रैक्शन ऐसा इस टाइप का मिलता है जो कि टर्मिनेटिंग है तो उसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन हमें ऐसा मिलता है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो बच्चों उसको भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं इररेशनल नंबर जो कि हमने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिक्यूरिंग, तो उसका भी मतलब समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। आप बोलिए। उसका मतलब क्या है, तो इररेशनल यहां पर देखते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर देखते हैं बच्चों, तो इररेशनल नंबर में हमने आपको बताया ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो जो आपका इररेशनल नंबर होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो इररेशनल नंबर जो आपका होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं √3, √5, √11 या जो भी नंबर्स आप रूट पे लिखते हैं, तो आप अपने शायद 7th या 8th लेवल पे पढ़ा होगा क्लासेस में कि जब आपको रूट पे कोई नंबर दिया जाता है तो डिवीजन मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वहां पर जो आपका नंबर आता है वो इररेशनल नंबर आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो इस टाइप का नंबर आपको मिलेगा जो इररेशनल होगा। मैंने लिखा 523.23740013580। आप ऐसे ही कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बस ये आप देखेंगे नंबर में कि डैश मींस ये कभी भी खत्म नहीं, क्वेश्चन का एंड नहीं होगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। डैश मींस ये है। और यहाँ पर आप अगर देखें पॉइंट के बाद के नंबर आफ्टर पॉइंट जो डेसिमल पार्ट है हमारा, तो उसमें अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। सारे नंबर्स जो ऑड तरीके से अरेंजमेंट है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको रिपीटेड मिले। जैसे मैं बताना ये चाह रहा हूं, जैसे अगर रैशनल नंबर होता आपका तो इस तरीके से हो सकता था। जैसे मैं ये लिख देता इस तरीके से
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 6 रिपीट कर रहा है और अप टू दैट यहाँ अप टू दैट डैश है, इसका मींस है एलिमेंटर जीरो नहीं आ रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग है क्योंकि ये दो नंबर्स आपके रिपीट कर रहे हैं। और अगर आप तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर वाला एग्जांपल देखें 523.23740129, इसमें आप देख पा रहे हैं कि डैश यानी ये जो नंबर है वो कहीं पे मतलब इसमें रिमाइंडर आपका जीरो नहीं हो रहा है। तो एक तो रिमाइंडर भी जीरो नहीं हो रहा है और दूसरा आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, यानी ये आपका जीरो रिमाइंडर ना होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा तो नॉन रिपीटिंग हो गया। पूरा जो वर्ड है सेंटेंस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर जो हमारा ये एग्जांपल आपके सामने जो लिखा हुआ है इस एग्जांपल का मतलब हो गया कि ये जो नंबर है हमारा ये इररेशनल नंबर हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर है वो दो टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड सेकंड हमने आपको बताया जो रैशनल नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया ज्यादातर ये नंबर्स आपके रूट में होते हैं। और अगर नॉर्मली आपको कोई नंबर डेसिमल में लिखा मिलेगा तो इस तरीके से होगा कि आफ्टर पॉइंट के अगर आप राइट में जाएंगे तो उसमें कोई नंबर आपका रिपीट नहीं करेगा और अप टू दैट डैश का साइन भी आपको उसमें मिलेगा। तो ये हमने आपको बता दिया नॉन टर्मिनेट रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज में हम लोग पहली एक्सरसाइज को अब सॉल्व करेंगे कि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो उसका पहला क्वेश्चन क्या है और उस पहले क्वेश्चन पहले मिटा लीजिए फिर बताइए। खुश हो गई है अरे हमने तो की थी ठीक है नीचे तो पुश होती भगवान कहाँ तो जाओ फिर आप चालू क्या कर देंगे नोट कर लेना तो नोट कर लें बच्चों। ये हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। हमने आपको रैशनल इररेशनल डिस्कस कर दिया, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers। तो बच्चों ये पहला हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमसे ये पूछा गया है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, क्या हम उसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो रैशनल नंबर होता है जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में एक तो मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर को हम दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वन मोर थिंग और देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग p upon q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम जो होता है उसको हम लोग p upon q के फॉर्मेट में लिखते हैं where p and q are integers and p upon q where p and q are integers। तो यहां पर जो रैशनल नंबर है वो होता है p upon q के फॉर्म में होना चाहिए एंड जो p and q हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। और एंड यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे ये हमें कहा गया है कि इज जीरो आर रैशनल नंबर। हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमने कहा रैशनल नंबर हम किसी को पहचानने हमारे पास दो तरीके, उसमें से एक और हमारे पास मेथड है कि जो रैशनल नंबर है वो p upon q के फॉर्म में होना चाहिए और जिसमें कि p and q इंटीजर्स हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी कि जो भी रैशनल नंबर होगा उससे आप p upon q के फॉर्मेट में शो कर सकते हो एंड p and q दोनों इंटीजर्स हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं अगर जीरो का एग्जांपल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं अगर तो यहां पर अगर मैं जीरो को लेता हूं तो मैं सिंगल जीरो लिख लेते हैं।
तो आपको पता है कि जैसे कोई नंबर सिंगल लिखा हुआ है तो वो न्यूमरेटर में हो जाता है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, या आप 0.1 करेंगे तो आंसर आपको 0 ही होगा। 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी, क्योंकि जितने भी हमने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे ही आपके जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी के आंसर सब जब सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएंगे। और अगर आप इसको देखें तो मैं अगर रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन लिखी उसके बेस पे जाएं तो ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है ये p अपॉन q के फॉर्मेट में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p भी आपका इंटीजर है, 0 आपका इंटीजर है, q 1 भी इंटीजर है, तो p अपॉन q का फॉर्मेट है, p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 को हम ये जो आपके सामने फ्रैक्शन लिखी हुई है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मींस 0 है जो वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की सारी क्वालिटीज वो डिफाइन कर रहा है। p अपॉन q के फॉर्मेट में भी उसको हम लिख पा रहे हैं, वेयर p एंड q इंटीजर्स भी है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। सेम थिंग आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, कि सारे एग्जांपल्स में p अपॉन q का फॉर्मेट है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें बस आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि क्या 0 रैशनल नंबर है, और अगर है तो उसको p अपॉन q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं क्या, तो हमने कहा ये, तो हमारा आंसर होगा यस, 0 is a rational number and can you write it in the form p upon q, तो इसका भी आंसर यस, बिकॉज़ यस होगा। और मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिफाइन कर दिया है कि कैसे आप इसको p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज के चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन, बच्चों चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पर रहा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर्स को डिफाइन करना है, तो सॉल्व करते हैं। 3, 4, तो बेटा अगर हम देखें बच्चों तो करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका, अगर हम करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 3, 4 लिखा हुआ है और मुझे 6 नंबर्स चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, और इसको फिर इस तरीके से लिख दें। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि थर्ड यहाँ पर हमने 3 और 4 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 लिख दिया। 31.10, 32. हमने पॉइंट, तो आपको ये बताइए वो डेसिमल, मैंने पॉइंट को डिस्प्लेस करके नीचे जीरो प्लेस कर दिया, पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर था। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे। दूसरा मेथड देखते हैं इसका। आपको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला रूल तो ये होता है जब भी कभी आपके पास 2 फ्रैक्शंस हो, 2 रैशनल नंबर्स गिवन हो और उनके बिटवीन कुछ रैशनल नंबर चाहिए, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर अगर हमारे सेम है तो हमें जितने नंबर्स चाहिए होते हैं उससे 1 ऐड करके, जैसे 6 नंबर्स चाहिए 1 ऐड करेंगे तो 7 नंबर, तो 7 का दोनों ही फ्रैक्शंस में अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कभी भी आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन हो, उनके बिटवीन कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स चाहिए हो, तो आप अगर उनके पहले आप क्या करेंगे कि उनके डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है तो ठीक है, और अगर पहले से इक्वल नहीं तो आप पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें 6 चाहिए, तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो 7 का अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब आपको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 21 से काउंट करना शुरू करें तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो अगर आप देखें तो आपको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 आपको 6 रैशनल नंबर्स मिल गए बच्चों। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, आपने 3 4 आपके पास नंबर्स गिवन थे। मैंने डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो आपको पता है 1 हम ऐड कर सकते हैं। उससे मैंने आपसे बोला डिनोमिनेटर सेम हो तो जितने रैशनल नंबर्स आपको काउंट करने होते हैं उससे 1 मोर नंबर लेके दोनों फ्रैक्शंस में अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। फिर जो फ्रैक्शन आती है उसमें आपको जितने जो चाहिए होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, ये रहा हमारी चैप्टर फर्स्ट का पहली एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था, तो उसी तरीके से इसको करते हैं उसी मेथड से। ये है 3/5 एंड 4/5। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन हो उनके बिटवीन रैशनल नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने हो। सबसे पहले आप ये देखेंगे डिनोमिनेटर उनके सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो अच्छी बात है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम है तो आपको प्रोसेस मैंने लास्ट क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, जितने नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं उस पर 1 ऐड करके अप एंड डाउन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना। 5 यहाँ पर गिवन है रैशनल नंबर आपको चाहिए तो 5 1 6। अब क्या करेंगे 6 से अप एंड डाउन दोनों ही फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 18/30 और ये आपका हो जाएगा 24/30। अब आप यहाँ देखेंगे कि आप बिटवीन लिखने हैं तो 19 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों 18 to 24 में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 19 20 21 22 23 हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए। तो हमारा क्वेश्चन था 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करना और इस मेथड से हम लोग ये नंबर्स आइडेंटिफाई कर देंगे। अब हम लोग चलेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर